जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखेंगे टैली ERP9 में परचेज और सेल्स का एंट्री विथ GST के साथ में। तो आइए हम टैली को ऑन करते हैं। इस तरह का इंटरफेस है, डबल क्लिक करेंगे टैली ऑन हो जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश तरीके से कंपनी बना लीजिएगा। आप भी अपने सिस्टम में एक फ्रेश तरीके से पहले कंपनी बनाइए, फिर साथ साथ स्टेप को फॉलो कीजिए। एस्केप करना है, ESC एस्केप कीजिएगा या फिर एजुकेशनल मोड पे भी क्लिक कीजिएगा, इंटर कीजिएगा और एस्केप कर लीजिएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ से आपको जाना है नया कंपनी बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन में। अगर आपके पास पहले से कंपनी है तो आप सेलेक्ट में जाकर के इंटर कीजिएगा, तो आपको लिस्ट बताया जाएगा कंपनी का। जो नाम से कंपनी है आप इंटर करें वही कंपनी आपकी ओपन होगी। लेकिन हम नया बना करके भी बताएंगे, तो हमें क्रिएट पे जाना है, इंटर करना है और जिस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं उसके बना लीजिए। हम AS के नाम से कंपनी बना रहे हैं। यहाँ से कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट हम यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। पिन कोड नंबर डाल लेते हैं जैसे 843120। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इसे आप आसानी से पढ़ करके डाल लेंगे। फाइनेंशियल ईयर 1/4/23 रहेगा। बुक फ्रॉम बिगिनिंग भी सेम डेट रहेगा, सेम डेट डालना है आपको। और इंटर करने के बाद अगर आप पासवर्ड डालना चाहेंगे तो कंट्रोल को यस करेंगे, जिसका नाम है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यस करने के बाद नेम ऑफ एडमिनिस्टर मतलब यूज़र नेम जिसको बोलते हैं, तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं मनीष। पासवर्ड पूछा जाएगा तो पासवर्ड डाल लेते हैं हम एक। इंटर करने के बाद उसी पासवर्ड को रिपीट सेम टू सेम करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे अदरवाइज नहीं लेगा। फिर हम यहाँ से इंटर करेंगे और ये बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन एक लाइनिंग खींचा हुआ है, इसके नीचे आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, ये कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाता है। हम इंटर करके सिर्फ इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो कंपनी तो बन जाएगी, लेकिन यूज़र आईडी आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप यूज़र आईडी डालिए। आप जो पासवर्ड डाल रखे हैं वो पासवर्ड डाल करके इंटर करेंगे तो ये कंपनी आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह के इंटरफेस में। अब आपको क्या करना है, परचेज और सेल्स की एंट्री करनी है। इसके लिए एक परचेज का लेजर और एक सेल्स का लेजर, उसके बाद GST की एंट्री करनी है तो CGST और SGST, ये 4 लेजर की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। लेकिन इन चारों लेजर में GST की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले GST के लिए फीचर्स GST यस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में, यानी ये F11 फीचर्स दिखेगा तो ये यहाँ से आपको फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद आपको एक टैक्सेशन का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे तीसरे नंबर पे। इस टैक्सेशन ऑप्शन पे जाकर के इंटर कीजिएगा। अब आपको सबसे ऊपर में ही GST का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये ऑप्शन पहले से नो है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रहता है, इसे यस करना है, डिटेल्स को भी यस करना है। उसके बाद स्टेट पूछा जाएगा, GST नंबर आप रैंडम ही अपने कीबोर्ड से कुछ टाइप कर लीजिए, डेट ऑटोमेटिक ले लेगा और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इंटर करके एक बार फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपका GST इनेबल हो गया। यहाँ से क्वाइट बटन पे क्लिक कीजिए और चले जाइए आप कहाँ पे, तो गेटवे ऑफ टैली पे, इस जगह पे। अब लेज़र चार्ज जरूरी है, इसके लिए अकाउंट्स इन्फो में जाइए, फिर आप लेज़र में जाइए और इंटर कीजिए, फिर यहाँ से क्रिएट में जाइए और एक लेज़र बनाइए आप यहाँ पे सेल्स के नाम से। सेल्स का लेज़र जो है अंडर सेल्स अकाउंट में जाता है तो सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड यस रहेगा, टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, इन प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। GST अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को यस करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेल्स टैक्सेबल ये वाला ऑप्शन। उसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स पूछा जाएगा। तो अगर आप टैक्स पे कितने % काम कर रहे हैं, मान लिया जाए हम टैक्स पे 28% काम कर रहे हैं तो 28% सेलेक्ट करेंगे, जिसमें सेंट्रल 14% और स्टेट 14% कट जाएगा आपका, यानी हाफ हाफ हो जाएगा। केस 0% और टाइप और सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। एक बनाएंगे परचेज के नाम से। ये परचेज का लेजर अंडर तो परचेज अकाउंट में जाएगा तो यहाँ से लिस्ट में परचेज अकाउंट को लेना है। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड यस रहेगा, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST को यस करेंगे, डिटेल्स को भी यस करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे। इंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स 28%, जिसमें 14 सेंट्रल स्टेट, केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। एक बनेगा CGST का, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, इंटर करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे टाइप GST, C है तो सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज आधा हो जाएगा 14, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डालते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एक और लेजर बनाएंगे SGST के नाम से, स्टेट के लिए। SGST लिखने के बाद लेजर हम अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ से GST, S मतलब होता है स्टेट टैक्स, इंटर करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हो जाएगा 14, राउंडिंग मेथड होगा नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करेंगे।
लिमिट 0 या फिर राउंडिंग मेथड आप नॉट अप्लीकेबल भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में से जो मन कर आप डाल सकते हैं। तो नॉर्मल राउंडिंग डालते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी लेज़र कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको एस्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब जाना इन्वेंट्री इन्फो में, इंटर करना है। पहले यूनिट्स ऑफ मेजर, तब ग्रुप और तब स्टॉक आइटम, 3 चीज़ बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। तो पहले यूनिट्स ऑफ मेजर, इंटर और क्रिएट। यूनिट्स ऑफ मेजर हम पीसी के नाम से बना लेते हैं या पीसीएस भी लिख सकते हैं। पीसीएस पूरा नाम होता है PIECE और यूनिकोड में हम पीसीएस को सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से बैक जाएंगे। स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। ग्रुप एक बना लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज MOBILE, मोबाइल के नाम से, अंडर प्राइमरी में, और यहाँ से दोनों ऑप्शन नो रहेगा, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाने के बाद स्टॉक आइटम में जाएंगे और यहाँ पे एक बना लेते हैं ओप्पो के नाम से मोबाइल, इंटर करेंगे। अंडर मोबाइल में जाएगा यूनिट PCS और GST अप्लीकेबल रहेगा, डिटेल्स को यस करना है। कैलकुलेशन ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, परसेंटेज 28, इंटर, जिसमें सेंट्रल 14, स्टेट 14 और केस 0। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से बैक जाएंगे। अब आपको ट्रांजैक्शन करना है क्योंकि आपका दोनों वर्क हो गया है। अकाउंट्स इन्फो में लेजर बन गया, इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम बन गया। अब अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के इंटर करना है। परचेज के लिए शॉर्टकट की F9 होता है, तो यहाँ से भी क्लिक करेंगे, परचेज आपका खुल जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर में 1 डाल लेते हैं, डेट आज का डाल लेते हैं, पार्टी नेम कैश डाल करके इंटर कर लेते हैं। लेजर परचेज का सामान हम ओप्पो डाल लेते हैं, क्वांटिटी 10 पीस खरीद रहे हैं, एक का दाम अगर 1000 रुपया है तो टोटल प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार इंटर ज़्यादा करना है और यहाँ पे CGST लिखना है, फिर यहाँ पे SGST को लिखना है। ऑटोमेटिक टैक्स आपका यहाँ पे निकल करके ऐड हो जाएगा मेन अमाउंट में। नरेशन टाइप कर लीजिएगा BEING, परचेज। अब दोस्तों आपको इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन हो गया। अब सेल्स करने के लिए शॉर्टकट की इफेक्ट होता है, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेल्स खुलेगा। रेफरेंस नंबर 2, पार्टी नेम कैश, इंटर करके नीचे आएंगे। लेजर सेल्स का सामान हम यहाँ पे ओप्पो को सेलेक्ट करेंगे, 1 पीस बेच रहे हैं, सपोज 2000 के रेट से, इंटर करते हैं। अब इंटर करने के बाद एक बार इंटर और करना है और यहाँ पे भी CGST लिखना है, ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। फिर SGST लिखना है, यहाँ से ऑटोमेटिक टैक्स कट जाएगा। इंटर करने के बाद एक नरेशन टाइप कर लेना है, BEING, बीइंग सोल्ड, और इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो सेल्स का ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं तो बैक जाएंगे, ऊपर ही यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इंटर पे क्लिक करेंगे तो नेट प्रॉफिट 1000 रुपया दिखा दिया, परचेज इतना का और सेल्स इतना का, सामान क्लोजिंग स्टॉक इतना का बचा हुआ है। अगर स्टॉक देखना चाहते हैं कितना का बचा हुआ है, इसके लिए जाएंगे डिस्प्ले ऑप्शन में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टॉक क्यूरी में जाएंगे, ओप्पो को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ इतना परचेज हुआ है, इतना सेल्स हो गया और इतना आपके स्टॉक में बचा हुआ है। ये सारे चीज़ ओप्पो के बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से परचेज और सेल्स की एंट्री करते हैं हम लोग विथ GST के साथ में टैली ERP9 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।